नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। यहाँ पर हमने इससे पहले पढ़ा था टीसीएस ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स, जो कि अब बंद हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि स्क्रैप, तेंदू लीव्स या टिम्बर्स वगैरह पर किस तरीके से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले कंपनी वही है हमारी, और हमने जीएसटी जिस तरीके से, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने F11 की प्रेस करके और यहाँ पर जीएसटी को एक्टिवेट किया था, और इसके बाद हमने टीसीएस को एक्टिवेट किया वैसे ही जैसे हमने सेल ऑफ एनी गुड्स में किया। अब बस थोड़ा सा चेंजेस है, जब आप कोई लेज़र क्रिएट करते हैं तो लेज़र के अंदर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैंने पहले से लेज़र बनाए हुए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हम टीसीएस पर पहले एक लंबी वीडियो बना चुके हैं जो 10 से 12 मिनट की है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमने एक नई पार्टी बनाई अमित, इसमें क्या चेंजेस किए। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ सन्ड्री डेटर हुआ, उसके बाद में हमने यस किया, इंडिविजुअल रखा, वही पैन नंबर डाले और उसके बाद में जीएसटी नंबर डालकर हमने इसको एक्सेप्ट किया। मतलब पार्टी में कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम सीजीएसटी और एसजीएसटी में जरूर हमने चेंज किए हैं। क्या चेंज किया है यहाँ पर हम देखते हैं। सीजीएसटी जिस तरीके से बनता था कंप्लीटली वैसा का वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल के बाद यहाँ पर हमने टीसीएस ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स किया था, जो कि पर्टिकुलर सीजीएसटी इसी के लिए फिक्स हो चुका था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एनी करेंगे। एनी का मतलब हम चाहे जो भी हमने कैटेगरी बना रखी हो वो वाउचर एंट्री करते समय हम सेलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर हम लेंगे एनी, और एनी के बाद इसको करते हैं एक्सेप्ट। इसके बाद चलते हैं हम एसजीएसटी, भी हमने एज इट इज ऐसा ही किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर फिक्स नहीं किया, जबकि एनी लिया। एनी मतलब कुछ भी यहाँ से हम कैटेगरी ले सकते हैं, पहले हमने फिक्स किया हुआ था। ऐसा ही हम टीडीएस में भी कर सकते हैं। सेल ऑफ एनी गुड्स बंद हो चुका है, इसे छोड़े। अब आ गए हम किस पर, टीसीएस ऑन स्क्रैप। इस तरीके से आपको सभी की कैटेगरी बनानी पड़ेगी जहां जहां आपको टैक्स लगाना है। यहाँ पर भी एज इट इज वैसा का वैसे ही हमने किया है, लेकिन यहाँ हम कंट्रोल एंटर करके इसको खोल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या चेंजेस किया है। यहाँ नए रूल के अकॉर्डिंग इस पर जो 1% टैक्स करता था, यहाँ पर हमने कर दिया है कितना, 2%, क्योंकि अब 2% टैक्स आ चुका है। मैक्सिमम चीजों पर 2% टैक्स आ गया अगर पैन नंबर है तो। अगर पैन नंबर नहीं है तो 5% का टैक्स है। अदर कलेक्टिव में भी हमने ऐसा ही किया, लेकिन यहाँ पर जो 50 लाख रुपए की लिमिट थी वो लिमिट बंद कर दी गई है, और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, मतलब एग्जेम्पशन या थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। लेकिन जो कलेक्टर है उसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ऊपर का होना चाहिए, तो वो टीसीएस कलेक्ट कर सकता है। ये लिमिट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ सेक्शन हम 1H था, ओनली 1 रह गया, इसका भी ध्यान रखें, खासकर आप रेट का ध्यान रखें। और ये हमने एक टीसीएस ऑन स्क्रैप का बना लिया, इसे तेंदू लीव्स या टिम्बर्स का आप बना सकते हो। और यहाँ पर हमने ले लिया नेचर ऑफ गुड्स के अंदर टीसीएस ऑन स्क्रैप। इसके बाद हमने और लेजर बैंक वगैरह है तो बैंक में दिक्कत नहीं है। सेल्स का लेजर एक बार और चेक कर लेते हैं हम। सेल्स में हमने अंडर सेल्स रखा, इसके बाद एप्लीकेबल किया, हमने यहाँ गुड्स किया, और यहाँ पर हमने यस करके एप्लीकेबल किया था, यहाँ टीसीएस ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स किया था, इस जगह पर ये फिक्स किया था। तो इनमें से कुछ भी फिक्स नहीं करना, हम क्या कर देंगे, एनी। इस एनी करने पर जब भी हम एंट्री करेंगे, जैसे हमारा अभी टीसीएस ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स के अंदर भी मांगा था उसने कि इसका नेचर क्या है, क्लासिफिकेशन बताओ इसका क्या है, तो हम यहाँ से क्लासिफाई कर देंगे। तो अभी हम इसको एनी रखेंगे, मतलब नए वाले में आपको एनी रखना और कुछ नहीं करना। इसके बाद हम चलते हैं कि स्टॉक आइटम कैसे बनाया। स्टॉक आइटम में भी एज इट इज वही काम करना हमें, जैसे हमने स्क्रैप का बनाया। पहले मैं मोबाइल का दिखा देता हूँ आपको, उसमें क्या किया था हमने। मोबाइल वाले में हमने यहाँ पर इसको यस किया, और यस करने के बाद यहाँ पर हमने सेल ऑफ एनी गुड्स रखा था। लेकिन नया जो बनाया, जैसे हमने स्क्रैप बनाया तो स्क्रैप के अंदर हमने यहाँ पर गुड्स करने के बाद इसको यस किया, और यहाँ पर हमने इसको फिक्स नहीं किया सेलो और स्क्रैप या कुछ भी, यहाँ पर हमने इसको कर दिया एनी। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम कि इसकी एंट्री किस तरीके से करनी है। एंट्री भी वैसे मैंने की हुई है, लेकिन मैं नई एंट्री करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर हम सेल्स लेंगे, अमित को सेल कर रहे हैं हम, और सेल वाउचर यहाँ पर देखो, यहाँ हमने बताया टीसीएस अलोकेशंस डिटेल नेचर ऑफ गुड्स। तो जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करेंगे आपके पास जो जो आपने टीसीएस काटने हैं वो सब आ जाएंगे। तो टीसीएस ऑन स्क्रैप आपको यहाँ पर ले लेना है। इसके बाद लेते हैं हम स्क्रैप। स्क्रैप हम भेज देते हैं, जैसे मान लो 1000 केजीएस और 100 रुपए का 1 लाख का, यहाँ कोई लिमिट है ही नहीं। तो यहाँ पर हम सीजीएसटी लगाते हैं पहले तो, उसके बाद
यहाँ पर भी हमें जैसे CGST को एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपसे नेचर पूछेगा, तो यहाँ पर क्योंकि हमने सभी में एनी किया हुआ है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करके बताएंगे कि कौन सा चाहिए। स्क्रैप ले लिया हमने, इसके बाद वापस से हमने लिया यहाँ SGST, और यहाँ पर भी हम सेलेक्ट करेंगे TCS ऑन स्क्रैप। अगर तेंदू लीव्स होगा तो वो करेंगे, और फिर लेते हैं हम TCS और TCS ऑन स्क्रैप। यहाँ पर देखो आप TCS ऑन स्क्रैप कलेक्ट हो चुका है। इसको हम कर देते हैं एक्सेप्ट, और इसके बाद हम पेमेंट वाउचर में जाते हैं। पहले तो हम रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, TCS रिपोर्ट 27 EQ, और यहाँ पर एंट्री आ रही है हमारी, ये देखो। और इसके बाद आउटस्टैंडिंग TCS ये रहा, यहाँ दो हैं आउटस्टैंडिंग इसलिए दो बता रहा है क्योंकि मैंने दो एंट्री की हुई है। अब हम एक बार इसको पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट आपका रिपीट भी हो जाएगा, उसको देख भी लेते हैं किस तरीके से पेमेंट होगा। तो पेमेंट के लिए 27 EQ पे गए हम, और यहाँ पर 27 EQ पे जाकर हमने ऑल्ट के साथ एस प्रेस किया। ऑल्ट एस करके हमने यहाँ पर पीरियड देखा, क्योंकि हमने पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने TCS काटा कौन से मंथ के अंदर है, क्योंकि शायद तक हमने जून में काटा है इसको। तो अब हम एक बार पेमेंट करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसको ओपन किया, ऑल्ट एस किया हमने, और TCS। अब देखो मई जब ले रहे हैं तो नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पीरियड चेंज करना पड़ेगा। F2 की प्रेस करेंगे हम सबसे पहले, और यहाँ पर अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो कोई बात नहीं, हम 2 तारीख ले लेते हैं यहाँ पर, 2 जुलाई, और फिर एस्केप करके ऑल्ट एस करते हैं। ऑल्ट एस करने के बाद TCS लेते हैं हम, ये देखो जून ले रहा है, अब 30 है तो 30 की जगह हम 2 जुलाई कर देते हैं, 1 जुलाई कर देते हैं, क्योंकि 2 जुलाई को तो हम टैक्स, ये होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर क्योंकि एजुकेशनल मोड है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें करना पड़ेगा। देखो अपने आप आ गया सब कुछ। ऑल आइटम्स लेते हैं, बैंक लेते हैं, और ये देखो दोनों टैक्स पेमेंट हो रहे हैं हमारे, हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम जुलाई में क्योंकि पेमेंट हुआ है तो एक बार पेमेंट पीरियड चेंज कर लेते हैं, अनसर्टेन पे गए, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं हम। एक साथ पेमेंट हुआ है तो चेक नंबर डाल दिया, डेट डाल दी हमने 2 जुलाई, 2 जुलाई को हमने पेमेंट किया। BSR कोड डाला हमने, और चालान नंबर 281 रहेगा, चालान की डेट भी 2 जुलाई रही। उसके बाद बैंक डाला और कोटा ब्रांच डाल दी हमने, और इसको एक्सेप्ट किया। अब हम देखते हैं एक बार इसका प्रिंट निकाल कर कि चालान किस तरीके का निकल के आ रहा है। देखो दोनों चालान है हमारे, ये वाला देखते हैं हम। कंट्रोल के साथ P प्रेस किया हमने, प्रीव्यू लिया, और F4 प्रेस किया ताकि जूम कर सकें। ये देखो टोटली हमने पेमेंट किया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये TCS का जो स्क्रैप या तेंदू लीव्स पर है ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।